स्वच्छता सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक बढ़ा, सख्त हुए नियम, जाने नई गाइडलाइन के अनुसार किन चीजों पर लगी पाबंदी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्वच्छता सुरक्षा सप्ताह की सीमा की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। अब 13 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई की सुबह 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगी। सुबह 6 से दोपहर 3 बजे की जगह अब दोपहर 2 बजे तक ही लोग घरों से निकल सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले व दूसरे राज्य के बीच बसें नहीं चलेंगी। निजी वाहनों को ई पास लेना होगा। शादी अब अपने घर या कोर्ट मैरिज में ही संपन्न होगा। इसमें अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। बैठक में 13 मई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहे स्वच्छता सुरक्षा सप्ताह को जनहित में बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं पूर्व में जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ और चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी व्यक्ति बाहर से राज्य में आएंगे उन्हें www.jharkhandtravel.nic.in पर पहले जानकारी देनी होगी। कैरो प्रखंड के स्वच्छता कर्मी दिन रात जुटे हैं लोगों की सेवा में। 13 माह से ड्यूटी आवर के बाद भी कर रहे हैं मरीजों की सेवा। कैरो प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार का कहना है कि प्रखंड में 13 माह से स्वच्छता कर्मी अपने निर्धारित समय से अधिक समय तक मरीजों को सेवा दे रहे हैं। वहीं ग्रामीण स्तर पर सहायिका का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रखंड में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन करने के लिए डॉक्टर अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय में 50 बेड वाला सेंटर बनाया गया है। वहां रहने खाने की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर राकेश कुमार से मोबाइल नंबर 9431776305 पर संपर्क कर लोग सहायता लेते हैं। पालतू पशुओं में संक्रमण के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन। झारखंड में कोरोना जहां लोगों की जान ले रहा है, वहीं इसका खतरा पालतू पशुओं तक पहुंच गया है। इंसान से जानवरों में भी संक्रमण फैलने का डर बढ़ गया है। इसे देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU के वेटरनरी विभाग ने पशुपालकों के लिए पालतू पशु की देखभाल और संक्रमण के बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। ऑनलाइन पढ़ाई से बेहतर करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित। झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई से बेहतर करने वाले शिक्षक एवं प्रखंड व जिला स्तर के पद अधिकारी को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सम्मानित करेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर डिजिटल शैक्षिक सामग्री तैयार करने वाले शिक्षकों की विषयवार या कक्षावार ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई जाएगी एवं विजेता शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार बेहतर करने वाले प्रखंड व जिला को भी विभाग सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बच्चों का कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा गया है। इसके लिए नए बच्चों का नामांकन के समय ही मोबाइल नंबर लेने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के 35 लाख किसानों का होगा यूनिक ID नंबर। झारखंड के सभी किसानों का यूनिक ID विशेष पहचान नंबर बनाया जाएगा। राज्य में करीब 35 लाख किसान हैं। जिन किसानों का यूनिक ID बन जाएगा उनको बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। कृषि मंत्री चाहते हैं कि सभी किसानों का अपना एक यूनिक ID हो। इस पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह राज्य सरकार की अपनी योजना है। खरीफ के मौसम में किसानों की खेती बाड़ी का समय होता है। इस कारण रबी के पूर्व कम से कम 2 लाख से अधिक किसानों को यूनिक ID देने की योजना पर कृषि विभाग काम कर रहा है। राज्य में छड़ माफी स्कीम का लाभ देने के लिए 2 लाख किसानों का eKYC हो चुके हैं। इसमें किसानों के सभी प्रकार का डिटेल है, जैसे किसान के पास कितनी जमीन है, खाता कहाँ है, छड़ की क्या स्थिति है। इसी eKYC का इस्तेमाल कृषि विभाग किसानों के यूनिक ID बनाने के लिए करना चाह रही है। गुमला में प्रशासन ने की पहल, अब घर बैठे कर सकेंगे किराना सामग्री की खरीदारी। कोरोना महामारी है, आप अपने घरों पर रहें। घर तक पहुंचाकर किराना दुकान की सामग्री मिलेगी। यह पहल ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी गुमला ने की है। अब किराना दुकान की सामग्री लेने के लिए लोगों को बेवजह घर से निकलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने बुधवार से प्लास मार्ट की शुरुआत कर दी है। प्लास मार्ट में महिला समूह की सदस्य घर बैठे ऑर्डर करने पर किराना दुकान की सामग्री पहुंचा कर देंगी। अनुमंडल पदाधिकारी ने हाकरों के बीच खाद्य सामग्री का किया वितरण। कोडरमा वैश्विक महामारी कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 27 मई तक स्वच्छता सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है। घोषित सुरक्षा सप्ताह के दौरान जरूरतमंदों के लिए खाने से संबंधित कोई समस्या न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसी कड़ी में आज अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने घर घर अखबार पहुंचाने वाले हाकरों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। खाद्य सामग्री में चावल, दाल, आलू, सरसों तेल, मसाला, बिस्किट, सैनिटाइजर, ग्लव्स व मास्क शामिल हैं।
मौके पर एसडीएम ने हाकरों का मनोबल भी बढ़ाया। 16 मई से जरूरी होगा ई पास, जाने कैसे मिलेगा पास। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आगामी 16 मई से सख्ती बरतने का फैसला किया है। सख्ती के तहत निजी वाहन परिचालन के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। ई पास के लिए सरकार द्वारा ई पास झारखंड.nic.in सिस्टम तैयार किया गया है, जिस पर लॉगिन करके लोग सरकार द्वारा अनुमत कामों के लिए ई पास ले सकते हैं। यह ई पास केवल 7 कामों के लिए ही जारी किया गया है। इसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड व ग्रोसरी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, शादी व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए ही जारी किया जाएगा। खांसी रोकने के लिए मुलेठी, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, आंवला और अंजीर का इम्यूनिटी बूस्टर चॉकलेट बाजार में। हर्बल चॉकलेट में मुलेठी, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, आंवला और अंजीर का इस्तेमाल किया गया है। चॉकलेट को बुजुर्ग भी खा सकते हैं। यह खांसी और गले की खराश में राहत देगा। पिछले वर्ष कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी, हरी मिर्च और स्ट्रॉबेरी के रसगुल्ले तैयार किए गए थे। झारखंड से बाहर रहने वाले श्रमिक प्रवासी नियंत्रण कक्ष में बता सकते हैं अपनी परेशानी। झारखंड सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी नियंत्रण कक्ष तैयार किया गया है। इसके माध्यम से देश में विभिन्न राज्यों व विदेशों में रहने वाले झारखंड के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को इसकी शुरुआत की। बोकारो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने की ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत। कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता में हो रही परेशानी को देखते हुए बोकारो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने हेलो ऑक्सीजन के नाम से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है, जिसमें जरूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ऑक्सीजन बैंक चांस के वैभव होटल में बनाया गया है। वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं, जिन्हें चिकित्सक के द्वारा ऑक्सीजन की देने की सलाह दी जाएगी, उन्हें बोकारो चैम्बर्स मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएगा। इसका विधिवत उद्घाटन आज चांस के वैभव होटल में चैम्बर अध्यक्ष संजय वैद्य सहित अन्य सदस्यों के द्वारा किया गया। चैम्बर अध्यक्ष संजय वैद्य ने बताया कि आज इस महामारी से सरकार से लेकर प्रशासन सभी जूझ रहे हैं। ऐसे में चैम्बर ने जरूरत महसूस करते हुए घर में रहकर इलाज कराने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है, जहां से जरूरतमंदों को चिकित्सकों की सलाह पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोविड इलाज की दरें तय, कोई ज्यादा ले तो 104 पर दे जानकारी, होगी कार्यवाही। रांची कोविड संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या और सरकारी हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलने से लोग निजी हॉस्पिटलों का रुख कर रहे हैं। इसका निजी हॉस्पिटल प्रबंधन भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को 3 भागों में बांटकर वहां से निजी हॉस्पिटलों में कोविड इलाज की राशि तय कर दी है। हालांकि फिर भी कई निजी हॉस्पिटल सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे राज्य के निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा कोविड उपचार की दरें तय है। इन तय दरों से ज्यादा रकम लेना कानूनन जुर्म है। सीएम ने कहा कि अगर कोई भी हॉस्पिटल प्रबंधन तय राशि से अधिक मरीज लेता है तो संबंधित शिकायत 104 नंबर पर फोन कर दें, सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी।